वीर विक्रमादित्य राज्योदयात कृताब्दः संवत्। अभी चल रहा है 2080, तो यहाँ हम लिखेंगे 2080। और हो सके तो आप लाल पेन का उपयोग करें। श्री शुभ विवाह लग्न पत्रिका को किस तरह से भरा जाता है, लग्न पत्रिका में क्या क्या पूछा जाता है, लग्न पत्रिका को कैसे भरा जाता है, उसमें क्या क्या भरना होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सभी विषयों को हम समझेंगे। इस वीडियो में सभी विषयों को हम जानेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें लग्न पत्रिका के विषय में मैंने बताया था, लग्न पत्रिका कैसी होती है, कहाँ से मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे लग्न पत्रिका को कैसे भरा जाता है। तो मैं आपको लाइव बिल्कुल उदाहरण देकर समझाऊंगा, भरते हुए बताऊंगा कि किस तरह से आप लग्न पत्रिका को भर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें वीडियो के नीचे। आपके मन में कोई शंका हो तो ज़रूर पूछें। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, लग्न पत्रिका को भरने से पहले आपको सबसे पहले कोई भी जो विवाह की जो प्रोग्राम की जो तिथियां हैं उन्हें किसी कागज़ में लिख कर रख लेना चाहिए, जिससे कि आपकी जो लग्न पत्रिका है उसे लिखने में आपसे कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा है अथ शुभ संवत्सरी श्रीमन नृपति वीर विक्रमादित्य राज्योदयात कृताब्दः संवत्। तो यहाँ पर आपको संवत लिखना है। तो विवाह का जो संवत चल रहा हो विवाह के समय वही संवत लिखना है। तो मान लीजिए हमें अभी लिखना है ज्येष्ठ मास का हमने विवाह बनाया है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि का। तो अभी चल रहा है 2080, तो यहाँ हम लिखेंगे 2080। ये देखें 2080। और हो सके तो आप लाल पेन का उपयोग करें। मैं क्या है, अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास थोड़ा समय भी नहीं था, मैं दूसरी जगह पर हूँ, तो लाल पेन मेरे पास नहीं है। तो मैं इसी से आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। आप जब भी लग्न पत्रिका को बनाएं, लग्न पत्रिका को लिखें, तो आप लाल पेन का ही इस्तेमाल करें। 2080 सन हो गया। श्री शालीवाहन शकाब्दः 1900, यानी जो शालीवाहन शक चल रही हो वो आपको लिखना है। तो उस टाइम पे शालीवाहन शक चल रही है 1945। ये 1900, ये 45। ये श्री शालीवाहन शकाब्दः 1945। अब आपको यहाँ लिखना है, देखिए यहाँ लिखना है संवत्सर। संवत्सर कौन सी चल रही है। तो जब भी विवाह हो आपको उसी समय का संवत्सर लिखना है। इस समय संवत्सर चल रही है पिंगल नाम संवत्सर, तो यहाँ हम लिखेंगे पिंगल। ये देखिए पिंगल नाम संवत्सर। इसके बाद में हमें लिखना है यहाँ अयन, यानी विवाह के समय सूर्य कौन से अयन में है। तो इस समय पर सूर्य उत्तरायण में चल रही है जब हम विवाह का मुहूर्त बना रहे हैं। जब विवाह है उस दिन सूर्य उत्तरायण में चल रहे हैं, उत्तरायणी अयनी। यहाँ ऋतु लिखना है, यानी जिस दिन विवाह है उस दिन कौन सी ऋतु है। तो जब हमने मुहूर्त बनाया है उस टाइम पे जो विवाह के समय ऋतु रहेगी वो रहेगी ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ आपको भी हमेशा ग्रीष्म या जो भी शिशिर ग्रीष्म जो भी ऋतु है वो आपको ऋतु भरना है। जो ये सब चीज़ें आपको पंचांग में मिल जाएंगी। ये निर्णय सागर पंचांग है, इसका मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा जहाँ से आप इस पंचांग को खरीद सकते हैं। यहाँ आपको ये आपका हो गया। देखिए यहाँ 2080 भरा हो गया, यहाँ पर आपने 1945 भर दिया है। यहाँ पर आपको विवाह की संवत्सर भरना है, यहाँ पर आपको अयन भरना है, यहाँ पर आपको ऋतु भरना है। यहाँ इसके बाद में अब यहाँ क्या भरना है, यहाँ भरना है आपको बासरे तद्दिने मंडपाच्छादनम तैलम हरिद्रादिवंतनम शुभम, यानी किस दिन लड़की का मंडप डलेगा। मंडप किस दिन डलेगा, हल्दी उस पर किस दिन चढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से मंडप का दिन भरना है, माह भरना है, पक्ष भरना है, तिथि भरना है, बार भरना है। तो यहाँ भरती हैं। आप भी जब भरें तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो लड़की का जो मंडप है वो कौन से माह में डल रहा है, हमने जो मुहूर्त बनाया है वह डल रहा है ज्येष्ठ में, ज्येष्ठ।
शुभे पक्षे, कौन से पक्ष में डल रहा है लड़की का मंडप? शुक्ल, ये शुक्ल है। अब कौन से पक्ष में डल रहा है? तिथि कौन सी, लिखने में गड़बड़ हो गया है, शुक्ल में। तिथि कौन सी है? तिथि है अपनी उस दिन मंडप की तिथि है नवमी। ये देखिए, यहाँ हमने नवमी लिख दी। तिथि बासरे, बार कौन सा है? उस दिन है सोमवार। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जब आप लग्न पत्रिका को भरें तो सबसे पहले आपको मंडप वाले दिन के विषय में जानकारी देनी है, यानी कौन से महीने में, पक्ष में, तिथि में और पार में मंडप डल रहा है। तो जो हमने मुहूर्त निकाला है, ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी सोमवार को मंडप डलेगा। उसके बाद ये दूसरा कॉलम है, इसमें भरना है हमें मातृका पूजन, यानी माता पूजन लड़की का कब हुआ है। तो माता पूजन हुआ है लड़के का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी रविवार को। तो माह लिखेंगे ज्येष्ठ शुक्ल, तिथि है अष्टमी, अष्टमी, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी, और बार है अपना रविवार, बार है रविवार। मातृका पूजन हुआ। अब लिखना है हमें बासरे तद्दिने बर बारात आगमनम कलश गौरी वंदनम द्वारोत्सवम च सोम, यानी बारात का आगमन किस दिन होगा। तो बारात का आगमन उसी दिन होता है। अब शायद पहले एक दिन पहले होता होगा, इसलिए यहाँ पर बारात आगमन का भी अलग से दिया है। तो अब उसी दिन बारात आगमन होता है, तो उसी दिन विवाह वाले दिन की ही तिथि को हमें लिखना है। तो माह कौन सा रहेगा? ज्येष्ठ, शुभे मासे, पक्ष रहेगा शुक्ल, तिथि है उस दिन की दसवीं, ये देखें दसवीं। उसके बाद तिथि दसवीं हो गई है अपनी, बार रहेगा उस दिन मंगलवार। बारात आगमनम गौरी वंदनम द्वारोत्सवम च। उसके बाद यहाँ हमें लिखना है पाणी ग्रहण संस्कार के दिन के विषय में, यानी विवाह किस दिन है, फेरे किस दिन है, ये यहाँ पर हमें लिखना है। तो पुनः मासे, ज्येष्ठ मास ही रहेगा। शुभे पक्षे, पक्ष रहेगा अपना शुक्ल, तिथि रहेगी अपनी दसवीं, और बार रहेगा मंगलवार। ये देखें मंगलवार रहेगा। बासरे तद्दिने लत्तादि दोष रहते ही उभयोश्चंद्र शुद्धो पाणी ग्रहणम प्रक्रमादि शुभम बरबद्धो चिरंजीवी भूयास्ताम पुनः। यहाँ हमें क्या भरना है? यहाँ भरना है जिस दिन लड़की के यहाँ मिट्टी लाई जाती है। एक दिन लगभग 7-8 दिन पहले, 9 दिन पहले गाँव में मिट्टी लाई जाती है, और उस मिट्टी को लाकर बड़े ढोल बाजे से लाते हैं। खदान पूजन जिसे बोला जाता है, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। इससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर विवाह वीडियोस के नाम से जो प्ले लिस्ट उसमें आप देख सकती हैं। तो मुहूर्त के विषय में मैंने बताया है कि कितने दिन पहले, विवाह के कितने दिन पहले खदान पूजन किया जाता है। पूजन करके बढ़िया ढोल नगाड़ों के साथ में मिट्टी लाते हैं, और घर पर लाकर उस मिट्टी से जो पात्र हैं बनाती हैं, छोटा चूल्हा बनाती हैं, इस तरह से कार्य किया जाता है। तो उस विषय में भी आपको जानकारी देनी है कि कितने दिन पहले। तो उसके लिए आपको शुभ बार, शुभ तिथि देखना है, और लगभग 7-8 दिन, 9 दिन पहले मिट्टी लाई जाती है। तो वहाँ पर हमने जो मुहूर्त निकाला है वो यहाँ लिखेंगे, इससे आप समझें उदाहरण के रूप में। ज्येष्ठ मास में पक्ष रहेगा शुक्ल ही, शुक्ल पक्ष में तिथि रहेगी अपनी तृतीया, तृतीया सोमवार। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया सोमवार, ये भाषरे तद्दिने गीत मांगल्य मृदारणम, ये देखें मृदाहरणम शुभम, यानी जो खदान पूजन है वो इस दिन शुभ रहेगा। ये लिख दिया है, एक बार हम पुनः समझ लेते हैं। देखिए 2080 संवत्सर है, शालिवाहन शक 1945 है, पिंगल नाम की संवत्सर है, ये संवत है, ये संवत्सर है। सूर्य उत्तरायणी है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ भरना है। यहाँ पर हमें भरना है
मंडप डालने का मुहूर्त, मंडप डालने की तिथि मास शुक्ल नवमी सोमवार। ये यहाँ डालना है मातृका पूजन का माह ज्येष्ठ, यहाँ पक्ष, यहाँ तिथि, यहाँ बार। यहाँ हमें डालना है बारात आगमन का माह, यहाँ पक्ष, यहाँ तिथि, यहाँ बार। यहाँ डालना है हमें विवाह भावर जिस दिन हो रही है उसका माह, पक्ष, तिथि और बार। उसके बाद में यहाँ हमें डालना है जिस दिन खदान पूजन किया गया था। ज्येष्ठ जो माह है वह यहाँ डालेंगे, यहाँ पक्ष डालेंगे, यहाँ तिथि, यहाँ बार। यहाँ पर आपको लग्न पत्रिका जिस दिन बनाई है उसका दिन समय लिखना है। यहाँ कन्या लड़के का नाम, चिरंजीवी वर का नाम, यहाँ चिरंजीवी सौभाग्यकांक्षिणी कन्या का नाम। तो चिरंजीवी पर जो है उसका नाम लिखेंगे आप ऐसे करके, कोई भी नाम हो जैसे कि राम मोहन, राम किशन या कोई भी जो भी नाम हो। यह सौभाग्यकांक्षिणी कन्या का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से लड़की का नाम राजमोहन, राम मोहन, लड़की का नाम राजेश्वरी। यहाँ आपको जो लग्न पत्रिका आपने बनाई है उसका समय, दिनांक और समय लिखना है। तो यहाँ आपने मान लीजिए 3-4 दिन पहले ही ज़्यादातर लग्न पत्रिकाएँ बनाई जाती हैं, 3 दिन पहले। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने हमारा दिनांक लिखना है। जैसे ये 30/5/2023 को ये विवाह निकला है तो उससे 3 दिन पहले का हम इसमें समय लिख देंगे। 28/5/2023 ये दिनांक हो गया है। ये समय लिखेंगे यहाँ पर। तो सुबह सुबह ही लग्न पत्रिकाएँ लिखती हैं। मान लीजिए ये लग्न पत्रिका हमने सुबह 10 बजे लिखी है, तो ये समय हो गया। यहाँ पर एक कॉलम दिया रहता है श्री शुभ विवाह लग्न कुंडली चक्रम। तो यहाँ पर जो भावर की लग्न देखी जाती है, भावर के लिए पर फेरे के लिए जो लग्न देखी जाती है उसे यहाँ पर आप भर सकते हैं। पीली चिट्ठी बनाती हैं, उसमें ही हम लग्न आदि सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो देखी हमने लग्न देखी थी ये मिथुन लग्न थी। तो मिथुन लग्न जो होती है वह तीसरी होती है। तो यहाँ पर हमने तीसरी लग्न लिख दी है और उसके बाद आपको पूरा चक्र भरना है। तो इस तरह से आप चक्र को भर सकते हैं। उसके बाद में आपको पंचांग में देखकर इनमें ग्रह भी भरने होते हैं। तो जो ग्रह जैसे स्थान पर है वह आपको पंचांग में, निर्णय सागर पंचांग में मिल जाएंगे, वो आपको भरने होते हैं। जैसे यहाँ देखें, मैं थोड़ा आपको पंचांग में बता देता हूँ। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा वीडियो के नीचे, जहाँ जाकर आप इस पंचांग को ख़रीद लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखें, हम ज्येष्ठ मास में आ गए हैं। तो ज्येष्ठ मास में 10वीं तिथि है, मतलब इस तरफ के जो चक्र है, गोचर ग्रह चक्र, उसमें से देखकर ही हमको इन ग्रहों को भरना है। तो यहाँ हम ग्रहों को भरेंगे। जैसे मान लीजिए मंगल और शुक्र चौथे स्थान पर हैं, ये हमने भर दिए। केतु 7वें स्थान पर हैं, भर दिए हमने। चंद्रमा 8वें स्थान पर हैं और शनि जो है वह 12वें स्थान पर हैं। राहु गुरु और बुध ये अपने स्थान ये होते हैं। तो ये अपने जो है 1 2 3 4 5 6वें स्थान पर चंद्र हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें स्थान पर ये हैं अपने राहु गुरु बुध। और जो सूर्य हैं वह अपने 12वें स्थान पर हैं। और ये राशियाँ होती हैं, जो दूसरी लिखाई है वृष राशि। इस तरह से आपको श्री शुभ विवाह लग्न कुंडली चक्रम भी भरना होता है। तो ये संपूर्ण श्री शुभ विवाह लग्न पत्रिका भरना आपने देखा, सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी शंका रह गई हो, कोई भी प्रश्न रहा हो तो कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। अन्य वीडियोस भी आपको आगे भी मैं इसी विषय में वीडियोस बनाऊंगा, उनको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियोस मिलती रहें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले मिले, जिससे आप हर वीडियो को सबसे पहले देखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी जुड़े रहें। नमस्कार।